जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से जातीय सम्मेलनों का भरमार हो गया है, चाहे वह राजद हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। राजद भूमिहार सम्मेलन कर रही है श्री कृष्ण जयंती के बहाने, कांग्रेस भी वही करती हुई नजर आई अपने कार्यालय में सदाकत आश्रम में। वहीं भाजपा यादव सम्मेलन करते हुए नजर आई। अब उन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। बिहार की राजनीति में वैसे ही कई चीज़ें चलते रहती है, नरम गरम और भी चीज़ें, मगर वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं, उनसे अभी जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जो जातीय सम्मेलन हो रहा है वह तमाम पार्टियों को कितनी फ़ायदा और नुकसान कराएगी। देखिए, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का काफ़ी अहम रोल रहा है शुरू से ही, और अब जब जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं तो जातियों का और महत्व बढ़ गया है। जिन जातियों की आबादी ज़्यादा है उनकी मांग ज़्यादा बढ़ गई है, और यही कारण है कि यादव सम्मेलन बीजेपी करवा रही है। आपने देखा कि गोवर्धन पूजा के बहाने बीजेपी ने यादवों का जुटान किया। तो क्या यादव वोट करेंगे भाजपा को, लालू यादव आरजेडी को छोड़? तो आगे की बात है, लेकिन अभी बीजेपी में संगठन में केवल एक यादव को जगह मिली है। यानी बीजेपी जानकर चल रही है, मानकर चल रही है अभी तक कि यादवों का वोट नहीं मिलने वाला है उसे। यादव आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। यादव लालू के बाद तेजस्वी यादव को नेता मान चुके हैं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी के संगठन में यादवों को जगह नहीं मिली। तो जो बीजेपी में यादव नेता हैं उन्होंने चिंता जताई, आपस में बैठक की और तय किया कि भाई हमें भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा पार्टी को कि भाई यादव भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट करते हैं। और उन्होंने सम्मेलन आयोजित किया और दावा किया कि 21,000 यादवों ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। तो लोकसभा चुनाव में यादव वोट करते रहे हैं बीजेपी को, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मोदी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम? हाँ, हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ही मतलब हिंदुत्व है आज की तारीख में जी। और हिंदुत्व मतलब मोदी है, वही हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में है। तो यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते रहे हैं जहाँ यादव कैंडिडेट रहते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव बिल्कुल पूरी तरह से गोलबंद नजर आएंगे आपको तेजस्वी यादव के पक्ष में। तो बीजेपी को ये एहसास है कि अगर यादव जो नेता हैं उनको एक्टिव किया जाए, उनको सक्रिय किया जाए, तो लोकसभा चुनाव में यादव उनके साथ आ सकते हैं। पूरा यादव नहीं आए भले, लेकिन कुछ यादव लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं, और इसी का कारण है कि उन्होंने यादव सम्मेलन कराया। आप देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई, और उस कार्यक्रम को उद्घाटन करने कौन पहुंचा? लालू यादव। ये बहुत, मेरे होश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम का उसके दफ्तर में जाकर उद्घाटन लालू यादव करें। तो ये दिखाता है कि लालू यादव की नज़दीकी बढ़ी है कांग्रेस से। बीच में दूरी बढ़ गई थी, लेकिन अब कांग्रेस करीब आ रही है लालू यादव का। और लालू यादव ने, तो आपको पता ही है कि जो बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन की पटना में, उसमें ही लालू यादव ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया था पीएम के रूप में, ये कह के कि दुल्हा बनिए हम बाराती बनेंगे। लालू यादव मजाक थोड़े करते हैं, मजाक का भी उनका राजनीतिक मतलब होता है। तो उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया कि राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आती है। तो नीतीश कुमार जो दावेदार थे पीएम पद के, उनको आउट कर दिया लालू यादव ने। आप देख रहे हैं कि पहले से कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है जी। क्योंकि नीतीश कुमार का ये पुराना फार्मूला है, उसी फार्मूले के तहत आज तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी जाति के कितने परसेंट वोट हैं? 2.5% से भी कम। लेकिन वो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं 18-20 साल से। कैसे? अपने लौकुश समीकरण की वजह से। तो उस लौकुश समीकरण को तोड़ने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ लाई, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हाँ, नीतीश कुमार के खास थे आरसीपी सिंह, उनको तोड़ा, अपने साथ लाया। अब यादवों को लोकसभा चुनाव में किसी तरह से पार्टी जोड़ना चाहती है। तो जहाँ यादव उम्मीदवार होंगे वहाँ यादव बीजेपी के लिए वोट करेंगे, लेकिन जहाँ गैर यादव उम्मीदवार होगा वहाँ यादव नहीं देंगे वोट। एक बड़ी बात आ रही है कि जो राजद है और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से श्री कृष्ण जयंती के बहाने कह सकते हैं जो भूमिहारों को एकजुट कर रहे थे, तो क्या भूमिहार राजद को वोट करेंगे? वह उनके नेता को जुड़ा रहे थे, वह उनके सम्मान की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम दिल से साथ रहेंगे और दिल से साथ रहना चाहते हैं, बस भरोसा करिए, विश्वास। तेजस्वी यादव का नारा है A to Z पार्टी का जी। मतलब आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाना है जिसमें हर दल को महत्व दिया जाएगा।
हर जाति को महत्व दिया जाएगा। और इसी कारण राजपूत पर और भूमिहार पर उनका जोर है। तो राजपूत भूमिहार पूरी तरह से एक साथ किसी के साथ नहीं रहते हैं। भूमिहार तो रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन राजपूत वोट हमेशा से बटा रहा है। आरजेडी के पक्ष में भी जाता रहा है। आरजेडी के कभी 4-4 राजपूत सांसद हुआ करते थे। तो आरजेडी के साथ राजपूत समाज रहा है, लेकिन भूमिहार समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन बीजेपी में भी जो उनको मिलना चाहिए तरजीह, वो मिल नहीं रहा है। और अब जनसंख्या भी उनकी घटा कर दिखा दी गई है। मतलब जनगणना में उनकी संख्या भी बहुत कम बता दी गई है। तो अब दबाव बनेगा उन पर दबाव बनेगा कि भाई अब ज़्यादा भूमिहारों को नहीं बढ़ाइए आगे। बीजेपी कर सकती है ऐसा, बीजेपी तो करती ही रही है। तेजस्वी इन बातों को समझ रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव अगर मन से लगभग 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने 3 MLC भी भूमिहार का बनाया था जी। और तेजस्वी यादव अगर भूमिहार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी इस कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं लालू यादव। श्री कृष्ण बाबू की जयंती में लालू यादव क्यों गए? कांग्रेस ने क्यों बुलाया उनको? किसी तरह से भूमिहार समाज को जोड़ना है। तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो कैंडिडेट होंगे, भूमिहार कैंडिडेट, उनके लिए भूमिहार वोट करेंगे। अब भूमिहार केवल बीजेपी के नाम पर किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, जहाँ उनकी बहुलता है, जहाँ उनका दमखम है, वहाँ पर वो चाहेंगे कि उनके बिरादरी का कोई कैंडिडेट आए। और जो भी कैंडिडेट देगा, आरजेडी दे, तेजस्वी यादव दें या बीजेपी दे, उसके पक्ष में वोट करेंगे। अगर बीजेपी भी दे दे और आरजेडी भी दे दे तो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कौन कैंडिडेट ज़्यादा काबिल है, कौन जीत सकता है, उसके पक्ष में भूमिहार गोलबंद हो जाएंगे। तो भूमिहारों की संख्या भले कम है, लेकिन हवा बनाने में वो माहिर हैं। हाँ, वो हवा बना देते हैं। तो उनको छोड़कर तो कोई नहीं चल सकता है। न बीजेपी उनको छोड़कर चल सकती है और न कांग्रेस और न ही आरजेडी। पर ये बातें कही जाती थी और ये जो बीते दशकों में जो समझ में आई है कि भूमिहार और आरजेडी ये दोनों मतलब एक साथ नहीं रहे, ये इसका कारण। देखिए, पारंपरिक वोट भाजपा का माना जाता था, तो क्या उधर वोट दे? पहले की बात आप मत करिए। पहले तो कांग्रेस के साथ ही भूमिहार ब्राह्मण राजपूत थे। शुरुआत में आजादी शुरुआत में थे। शुरुआत में क्या मतलब 20 साल पहले तो कांग्रेस के ही वोटर थे। और ठीक है, लालू आए तो समीकरण बदल गया। बीजेपी मजबूत होकर आई तो समीकरण बदल गया। इधर उधर वोट कांग्रेस के वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और कांग्रेस की झोली खाली हो गई। अब फिर से कोशिश हो रही है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको साथ लाया जाए, क्योंकि अपर कास्ट की संख्या भले कम दिखाई गई हो जनगणना में, लेकिन फिर भी 15% से ज़्यादा है वो। जहाँ एक मुश्त 15% वोट जाएगा तो हार जीत के लिए काफ़ी है। तो कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी में भी भूमिहार राजपूत को जगह मिले, ब्राह्मणों को जगह मिले। एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि भाजपा जो हिंदुत्व करती थी वह भी अब जाति कर रही है। यादव सम्मेलन तो एक चित्रगुप्त पूजा भी के बहाने, तो अब मतलब हिंदुत्व के नाम पे भाजपा को वोट नहीं मिलेगी, अब जाति के नाम पे। देखिए, पूरे देश की राजनीति बदल गई है। पहले कांग्रेस कभी ओबीसी की बात करती थी क्या? जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी मंडल का सपोर्ट किया क्या? नहीं किया। भाजपा की थी, भाजपा ने किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया था। आपको याद होगा। तो कांग्रेस पार्टी जो कभी मंडल के विरोध में थी, पक्ष में नहीं थी, आज वो उसके नेता राहुल गांधी ओबीसी का माला जप रहे हैं। तो राजनीति बदल गई है। अब उनको पता चल गया है कि भाई ओबीसी जिसके साथ होगा वही जीतेगा चुनाव। और बीजेपी अगर जीतती रही है चुनाव, लगातार 2 चुनाव जीती है, तो ओबीसी के समर्थन से जीती है। ओबीसी का वोट उससे बहुत मिला है। तो अब राहुल गांधी को लग गया है कि बीजेपी को हराना है तो ओबीसी को अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी की भी रणनीति बदल गई है और बीजेपी की भी बदल गई है। बीजेपी को भी लगता है कि केवल हिंदुत्व के सहारे नाव पार नहीं होगी। तो अब वो जातियों के आधार पर पॉलिटिक्स करने पर उतर गई है। वैसे बीजेपी पहले से भी जातीय समीकरण का ध्यान रखकर ही टिकट देती रही है, लेकिन अब खुलकर आ गई है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्राइक मार दिया। उन्होंने जाति जनगणना करा ली, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उस आधार पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया। लालू यादव के बारे में आपको याद ही होगा, पिछले चुनाव में 2014 या 15 के चुनाव में लालू यादव ने भागवत के एक बयान को, आरक्षण पर दिए गए एक बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया था। और उस बयान को आधार बना के आरक्षण को ही चुनाव का मुद्दा बना दिया था। और उसमें महागठबंधन की जीत हो गई थी, लगभग आधा चुनाव महागठबंधन की सरकार बन गई थी। सोचिए ना आप। तो आरक्षण ऐसा विषय है जिस पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो सब कुछ भूल जाती हैं, हिंदुत्व को भी भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, वो गोलबंद हो जाती हैं। तो इस बार भी लालू यादव कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि आरक्षण ही चुनाव का बड़ा मुद्दा बने और भाजपा को डैमेज किया जाए। लेकिन भाजपा भी
बचाव की मुद्रा में है और वो कह रही है कहाँ आरक्षण का विरोध कर रही है। वो तो कह रही है कि और आरक्षण बढ़ना चाहिए। वो तो कह रही है कि अति पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाइए, 5% और बढ़ाइए। आपने 75% आरक्षण दिया है, इसको 80% कर भाजपा दीजिए। के कई नेता बोल रहे तो भाजपा भी विरोध नहीं कर, आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। भागवत ने तो केवल समीक्षा की बात कही थी आरक्षण की, जी और उस समीक्षा के बयान को लालू यादव ने ऐसा पलटा कि आरक्षण ही मुद्दा बन गया चुनाव का, और उन्होंने बीजेपी को पटखनी दे दी। इस बार भी कोशिश होगी आरक्षण को मुख्य खास मुद्दा बनाने का, और जातीय मुद्दा तो है ही, जातीय समीकरण जिसके पाले में बैठेगा वही चुनाव जीतेगा। तो बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व और जातीय का कॉकटेल बनाकर इस चुनाव में किसी तरह से विरोधियों को पटका जाए। और राहुल गांधी ओबीसी का माला जो जप रहे हैं, उनका भी मकसद है कि बीजेपी को ओबीसी को साथ करके जवाब दिया जाए। अब देखिए चुनाव में क्या होगा, ओबीसी कितना साथ देगा कांग्रेस के राहुल गांधी पर कितना ओबीसी को भरोसा है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है पीएम पद का, राहुल गांधी है, दूसरी तरफ मोदी हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि मोदी भारी पड़ेंगे राहुल गांधी पर। तो अगर विपक्ष का कोई कदावर नेता होता, नीतीश कुमार ही होते पीएम पद के दावेदार, तो लड़ाई और दिलचस्प हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और किसी भी क्षेत्रीय नेता को क्षेत्रीय दल आसानी से पीएम पद का उम्मीदवार नहीं मानेंगे। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को लालू यादव ने उनका नाम आगे कर दिया। अब देखिए जातीय समीकरण किसके पक्ष में क्या कितना जाता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि यादवों को किसी तरह से लोकसभा चुनाव में, कम से कम विधानसभा चुनाव में तो यादव पूरी तरह से आरजेडी के साथ गोलबंद रहेंगे, ये बीजेपी को भी पता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो चांस लेना चाहती है। वो चाहती है कि यादवों को लोकसभा चुनाव में जोड़ा जाए, और जोड़ती है, ईमानदारी से काम करती है, तो लोकसभा चुनाव में यादव वोट कर सकते हैं बीजेपी को, कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो भाजपा केवल हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीतना चाह रही है, या चुनाव में उनको पता है कि सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए जातीय सम्मेलन करा रही है। बाकी और भी तमाम जो राजद क्यों करा रही थी सम्मेलन श्री कृष्ण जयंती के बहाने भूमियारों को एकजुट करने का, और ऐसी तमाम बातें अभी समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।